Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Biology Village and good afternoon to all of you। तो आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज का एक स्ट्रेटिफिकेशन की एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, इस तरीके की वर्टिकल जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है मतलब उनके रहने की जगह कि एक लेवल उसके बाद दूसरा तीसरा, इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। तो आप देखते हो कि डिकम्पोजिशन और ह्यूमिफिकेशन तो एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे एक अरेंजमेंट की बात कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन भी एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस है। तो उसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन एक टाइप से 1, सेकेंड, थर्ड इस तरीके जो होता है किसी इकोसिस्टम में, तो उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है एपीफाइट्स आर अबंडेंट इन। एपीफाइट्स आर दोज प्लांट विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स स्पेशली फॉर द सपोर्ट बट दे आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल सेल्फ। ठीक है, तो ऐसे प्लांट मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? क्वेश्चन में ये कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, टाल ग्रास प्रेरीज में पाए जाते हैं या टुंड्रा में पाए जाते हैं। तो गैज इसका करेक्ट आंसर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन है द डेजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड। ये एक टाइप का सक्सेशन आप देखते होंगे कि वाटर बॉडी कन्वर्टेड इनटू टेरेस्ट्रियल लैंड, इस तरीके टेरेस्ट्रियल लैंड कन्वर्टेड इनटू वाटर बॉडीज, और इसी तरीके से होता है डेजर्ट कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड। ठीक है, तो एक तरीके का एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, हाइड्रोसिरी एंड जीरोसिरी टाइप से हम बात करते हैं। तो जो डेजर्ट हैं वो ग्रासलैंड में किन की मदद से कैसे करके मतलब कन्वर्ट होंगे? तो उसमें आक्जेलोफाइट्स, ये सब जो हैं चारों प्लांट की कैटेगरीज हैं। ठीक है, सेमोफाइट्स, हेलोफाइट एंड ट्रॉपिकल ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैंड ड्यून्स की बात करते हैं। सैंड और सैंड में ग्रो करने वाले प्लांट जो होते हैं वो सेमोफाइट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है कि सक्सेशन कंप्लीट होने के बाद जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी जाके बनती है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो होता है ना, सबसे जो लास्ट में प्राप्त होने वाली जो वेजिटेशन होती है उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इसमें ये पूछा गया व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती क्या है? तो इसे देखते कैसे करके करेंगे। सबसे मेन है जो लास्ट में प्राप्त होगी तो स्टेबिलिटी उसके पास ज़्यादा होगी। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए स्टेबल टर्म जो है ऑप्शन सी के पास है। स्टेबल कम्युनिटी होती है अचीव्ड एट द एंड ऑफ सक्सेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से सक्सेशन के लास्ट में प्राप्त होने वाली जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स का मतलब टॉप पे आने वाली है, टॉप का मतलब यहाँ है सबसे बाद में जो एंड में प्राप्त होती है सक्सेशन प्रोसेस के, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस बायोम्स। बायोम्स का मतलब जैसे इकोसिस्टम होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोस्फीयर, इस तरीके की जो बॉडी जो होती है ना वो बायोम्स होते हैं। बहुत सारे बायोम्स होते हैं नेचर में। हमारा अर्थ भी अपने आप में एक बायोम है। तो कह रहा है कि किसी बायोम को डिसाइड करने के लिए कि वो कैसा बायोम है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, या वहाँ की जो वेजिटेशन है, रहने वाले लोग हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? उसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट एंड विंड। ऑप्शन बी में कह रहा है सॉइल एंड विंड, थर्ड में कह रहा है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और लास्ट में कह रहा है पीएच। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ऑप्शन सी में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो डिसाइड करता है कि बायोम कैसा होगा। ठीक है, जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट ऑफ द स्मॉल मैमल्स एंड नॉन माइग्रेटिव बर्ड्स आर सीड ईटर्स इन। ये क्वेश्चन कर रहा है, इनने कुछ वहाँ के फोना के बारे में बात, एनिमल्स के बारे में बात करिए, और कह रहा है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि स्मॉल मैमल्स, लार्ज मैमल नहीं, स्मॉल मैमल्स, और नॉन माइग्रेटिव बर्ड्स, ऐसे बर्ड जो कहीं ना जाते हैं, पूरी साल 12 महीने वहीं पे रहते हैं, और वो उनके हैबिट क्या है, वो सीड हैबिट है। तो सीड हैबिट का मतलब कि ऐसे वेजिटेशन होना चाहिए जहाँ पे सीड्स हों। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं, लार्ज ट्री होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मोस्टली जो होते हैं वो डाइकॉट प्लांट का उसमें डोमिनेंसी होती है। इसके बाद थॉर्न वुडलैंड जो होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब सीड का इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है। मगर जो कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं उसमें आपने देखा होगा इन्हें कहते हैं नॉन सीड प्लांट, मतलब नेक्ड सीड प्लांट। इनके ऊपर कवच नहीं होता है, हार्ड कैप्चा जो होता है वो नहीं होता है। तो इनके सीड बहुत ईजिली मतलब बर्ड्स के और जो स्मॉल मैमल्स हैं उनकी रीच में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो मतलब स्मॉल मैमल्स और नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और जो स्पेशली डिपेंड अपॉन दी सीड्स, वो आपको मिलेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट में। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, सबसे बड़ा जो हम जब पढ़ते हैं सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तो उसमें टर्म आता है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कह रहा है आल्सो नोन एज सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए सेडिमेंट्री जो होता है वो रॉक्स वाला होता है, जो किसी बॉडी में असेंबल्ड हैं, जैसे सल्फर की बात करें या हम फास्फोरस की बात करें तभी बात टर्म आएगा। गैसियस जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें या दूसरी गैसेस जो हैं उनकी बात करें, मगर यहाँ पे कह रहा है बायो जियो केमिकल, जियो से आप समझ रहे हैं ना, अर्थ की बात कर रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा मटेरियल साइकिल। इसका दूसरा नाम क्या है, मटेरियल साइकिल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कुड बी डिफाइंड एज जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज का जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब उसका फंक्शनल स्टेटस। तो एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब एक पार्टिकुलर जो एनिमल है या स्पीसीज है, उसकी जो स्पेसिफिकली जो उसका रहने की जो टेरिटरी होती है, जहाँ पे वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फियर मूव वहाँ पे अपना शिकार कर सकता है, रह सकता है, वो उसका जो कहलाता है, वो उसकी जो टेरिटरी होती है वो कहलाती है निस। कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल स्टेटस होता है उससे हम कहते हैं निस। तो ये हैबिटेट के अंदर की पोजीशन होती है जिसे हम निस बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात आए किसी ऑर्गेनिज्म की तो उसे कहा जाता है निस, ना कि हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच फ्रैक्शन ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी इज इशूड इन रेस्पिरेशन बाय द हर्बीवोर्स। मतलब एसिमुलेटेड एनर्जी का कितने परसेंट पार्ट जो होता है जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 30%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स आर दोज इन विच लीव्स आर ब्रॉड एंड फॉल। एक क्वेश्चन तो मैंने इसमें खुद ही बता दिया आपको कि डेसिडुअस जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। अब दूसरी बात कह रहा है कि फॉल मतलब कब गिरती हैं, पूरे साल गिरती रहती हैं, ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार गिरती हैं, या एक साल में कई बार गिरती हैं, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर गाइस इसका है एक बार गिरती हैं, तो वंस इन ए ईयर। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होगा, जिनकी लीफ जो होती हैं चौड़ी होती हैं और साल में एक बार उनमें पतझड़ आता है हिंदी में कहें तो। ठीक है, एक बार गिरती हैं, केवल बार बार नहीं गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस वेयर फ्रेश वाटर ज्वाइंस द साल्ट वाटर। देखिए फ्रेश वाटर का मतलब एक जो रनिंग रिवर होती है वो फ्रेश वाटर हैविंग, और जो हमारा साल्ट वाटर कहाँ होता है, ओशियन में होता है, समुद्र में होता है। तो जब रिवर ओशियन में जाके मिलती है जहाँ पे, उस जगह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोहाना, और मोहाने को बोलते हैं हिंदी में एस्चुरी। ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशल पॉइंट होता है। यहाँ पे फिशिंग के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए एक स्पेशल मतलब प्लेस बोला जाता है, एस्चुरीज को कहते हैं मोहाना, जहाँ पे एक नदी एक समुद्र में गिरती है। उस प्लेस की बात कर रहा है कि फ्रेश वाटर ज्वाइंस साल्ट वाटर, दैट इज नोन एज एस्चुरीज। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिक मैटर, देखिए ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जो भी उसका लिविंग मैटर उसकी बॉडी में है वो ऑर्गेनिक मैटर, लाइक उसकी लीफ वगैरह जो कुछ, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बायोमास, बायोम, लिटर, फूड। देखिए फूड तो हो सकता है मगर फूड फूड होता है, एक इकोसिस्टम की बात कर रहा है टोटल ऑर्गेनिक मैटर, तो वो उसका बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बायोमास को डिफाइन करें तो उसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोमास। तो करेक्ट आंसर है गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरीज एंड स्टेपीज, ये दोनों जो हैं टर्म आता हम देखा होगा बायोम के में आते हैं और एक टाइप की ग्रास लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, किसका पार्ट होते हैं, ये सब डिवीजन में आते हैं। मेन होते हैं जैसे हम बात करते हैं ना, प्रेरी, टेम्परेट, और बहुत सारे नाम होते हैं, मालदीव्स, कैबिड, डिफरेंट कंट्री में पाए जाते हैं। तो ये प्रेरी और स्टेपीज दोनों ही जो है टेम्परेट ग्रास लैंड के पार्ट्स होते हैं, मतलब ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उनके लिए टर्म यूज होता है प्रेरीज एंड स्टेपीज, और डिफरेंट कंट्री में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए इसका। 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्चर वांटिंग टू लर्न मोर अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द बीज एंड फ्लावर्स दे पॉलिनेट वुड स्टडी है। एक रिसर्चर है, इकोलॉजिस्ट जिसे कह सकते हैं हम, वो स्टडी करना चाह रहा है इंटरेक्शन किसके बीच, जो बीज हैं वहाँ की जो फ्लाइज हैं और फ्लावर्स जिन्हें वो पॉलिनेट करती हैं। तो वो किसे स्टडी करेगा, स्पीसीज को स्टडी करें, इकोसिस्टम को स्टडी करें, कम्युनिटी को स्टडी करें, या पॉपुलेशन को स्टडी करें। देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक बीज होंगे और एक फ्लावर्स की। ठीक है, तो दो डिफरेंट स्पीसीज से मिलने के बाद क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कि 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो इसे बोलेंगे हम कम्युनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका गाइस, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाई, दोबारा से क्वेश्चन आया क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे, आप समझ सकते हैं इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाई ग्रासेस, हर्ब, श्रब्स। सेकंड में कह रहा है ट्रीज, एंड थर्ड में कह रहा है हाई बायोमास, एंड लास्ट में कह रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
तो देखिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब होता है कि पहले सबसे पायनियर स्पीसीज होती है लाइकेंस। लाइकेन कितने छोटे के दिखाई भी नहीं देते, मतलब उन दिखते हैं बस। उसके बाद हर्ब्स होते हैं, बायोमास जैसे होते हैं ना, मासेस, फिर ब्रायोफाइट्स आएगा, फिर टेडोफाइट्स आएगा, इस तरीके जिम्नोस्पर्म। तो सबसे जो मतलब स्टेबल कम्युनिटी की बात करते हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करी जाएगी ट्रीज, और ट्री ही सबसे स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ? बी। लाइकेंस एंड मॉसेस अकर इन, देखिए लाइकेन और मॉसेस हमने क्या बताया, पॉइनियर होते हैं, मतलब सबसे पहले किसी भी स्थान पर ग्रो करने वाले जो ये ऑर्गेनिज्म है या प्लांट कह सकते हैं इन्हें, ये सबसे पहले ग्रो करते हैं जब कहीं सक्सेशन स्टार्ट होता है। तो कौन सी जगह पर ग्रो करते हैं? देखिए वाटर बॉडी में तो करेंगे नहीं, ये वाटर बॉडी से जैसे कोई डेजर्ट है उसे नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट करने में काम आएंगे। कुछ रॉक्स को ब्रेक कर दो छोटे हल्के हल्के, वो एक कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस तरीके का जो वो होता है सक्सेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीरो सीरी, कि मतलब एक डेजर्ट रॉक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्रॉप लैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले वहाँ पे ग्रो करेंगे लाइकेंस एंड मॉसेस। लाइकेन क्या है? देखिए एल्गी और फंजाई दोनों में आ गए, और उसके बाद सबसे पहले आएंगे मॉसेस। क्या होते हैं? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में दो ग्रुप होते हैं, एक होते हैं लिवरवर्ट्स और दूसरे होते हैं मॉसेस। तो मॉसेस पहले आते हैं, लिवरवर्ट बाद में आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो करेक्ट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइनियर ऑफ वेजिटेशन। देखिए वही क्वेश्चन में जो बताया कि पॉइनियर ऑफ वेजिटेशन, किसी स्थान पर कोई वेजिटेशन ग्रो करेगी तो उसमें सबसे पहले कौन ग्रो करेगा? एल्गी ग्रो करेंगे, फंजाई ग्रो करेंगे, ब्रायोफाइट ग्रो करेंगे, लाइकेन ग्रो करेंगे। देखिए उसमें एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलकर ग्रो करेंगे, तो उस बर्ड को क्या बोलेंगे? ना तो एल्गी बोलेंगे, ना फंजाई बोलेंगे, हमें क्या बोलेंगे? लाइकेन। तो ध्यान रखना लाइकेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइकेन इज नोन एज पॉइनियर स्पीसीज ड्यूरिंग द सक्सेशन प्रोसेस, लाइक जीरो सीरी। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 में, इफ द वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस इज बर्न द फर्स्ट वन टू अपीयर विल बी। बहुत सारे क्वेश्चन लाइक पे मैंने बनाए कि अगर एक स्थान पे आग लग जाती है और उसके बाद दोबारा वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, तो सबसे पहले कौन लोग वहाँ पे आएंगे, कौन से प्लांट ग्रो करेंगे? लाइकेंस ग्रो करेगा, एल्गी ग्रो करेगा, फंजाई करेंगे, लिवरवर्ट्स करेंगे। लिवरवर्ट मतलब ब्रायोफाइट्स। तो गाइस हमने बताया ना पॉइनियर कौन है? लाइकेन। तो करेक्ट आंसर ए, लाइकेन सबसे पहले ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन। जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी पूरा कोई सक्सेशन हुआ और क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप भी हो गई वहाँ पे, कहने का मतलब ये कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसी होगी, इसका जो नेचर होता है वो कौन डिसाइड करेगा? वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के सॉइल ऑर्गेनिज्म, वहाँ की जो बेड रॉक्स हैं, या वहाँ के जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। देखिए ये न्यूट्रिएंट तो पहले अपना काम कर दिया पूरी वेजिटेशन ग्रो कराने के लिए। अब जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फाइनल जो अल्टीमेट जो नेचर होता है वो डिसाइड करती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आंसर आता है क्लाइमेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन बायोस्फीयर। जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम जिस पे रह रहे हैं बायोस्फीयर है, उसमें सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मतलब दूसरे जो हैं लिथोस्फीयर उसमें कुछ और हो सकता है, मगर बायोस्फीयर में सल्फर का सबसे ज़्यादा किस जगह पाया जाता है? इसमें लार्जेस्ट रिजर्वायर क्या है आपको ये बताना है। एटमॉस्फेयर, ओशियन, ऑर्गेनिज्म एंड रॉक्स। तो अर्थ पे, मतलब जो बायोस्फीयर में अर्थ आ रही, तो अर्थ पे पाया जाने वाला जो सल्फर है बायोस्फीयर के अंतर्गत वो रॉक्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है गाइस डी। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन आप जरूर देख लें एग्जाम से पहले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही मेरा चैनल बायोलॉजी बुलिस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।